नमस्ते प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल तुलसी क्लासेज में। कैसे हैं आप लोग। आज हम प्रश्नावली 6, 7 और 8 जो कि त्रिकोणमिति के अंतर्गत आती हैं उनका अध्ययन करेंगे। आज प्रश्नावली 6 से संबंधित सवालों को हल करेंगे और परिभाषाओं के बारे में जानेंगे। ये प्रश्नावली बहुत ही त्रिकोणमिति जो प्रश्नावली है त्रिकोणमिति की, ये सबसे ज़्यादा मार्क्स की यानी कि कम से कम 9 से 10 नंबर की प्रश्नावली है 6, 7 और 8। इससे में कम से कम 4 से 5 क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड के एग्ज़ाम में। ध्यान से पढ़ें और ध्यान से क्वेश्चन के बारे में जानें और सूत्र जो भी आए आपको तुरंत याद कर लेना है। इसी से हम इस प्रश्नावली को अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। देखिए, सबसे पहले हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रश्नावली 6 जो कि त्रिकोणमितीय अनुपात से संबंधित है। त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में जानेंगे हम। सबसे पहले त्रिकोणमितीय अनुपात किसे कहते हैं, क्या होता है ये, इसकी परिभाषा से हम समझेंगे कि किसी भी समकोण त्रिभुज की दो भुजाओं का अनुपात त्रिकोणमितीय अनुपात कहलाता है। यानी कि किसी भी समकोण त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, लंब, आधार और कर्ण। इन तीनों में से दो भुजाओं का जो अनुपात होता है वो त्रिकोणमितीय अनुपात कहलाता है। यानी किसी भी समकोण त्रिभुज की दो भुजाओं का अनुपात त्रिकोणमितीय अनुपात कहलाता है। गणित में कुल 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। देखिए, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट, सेक और कोसेक थीटा। यहाँ हम कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात किन दो भुजाओं का अनुपात के बराबर होता है वो हम इस छोटी सी टेबल से जानेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट टेबल है ये, जिसे कि हम लाल बटा कक्का वाली टेबल भी कहते हैं। इसमें देखिए, यहाँ मैंने बनाई है LAL बटा KKA। यहाँ साइन थीटा लिखेंगे ऊपर, कोस थीटा, फिर टेन थीटा, फिर जस्ट उसके नीचे टेन के नीचे कोट और कोस के नीचे सेक और कोसेक साइन के नीचे कोसेक। अब देखिए, जैसे ही हम सारणी में ऊपर वाले त्रिकोणमितीय अनुपातों के अनुपात को लिखेंगे तो टेबल में ऊपर से नीचे की ओर पढ़ेंगे। यानी कि साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, कोस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार। इसी तरीके से जब नीचे वाले त्रिकोणमितीय अनुपातों का अनुपात निकालेंगे तो हम सारणी में नीचे से ऊपर की ओर पढ़ेंगे। यानी जैसे कोट थीटा बराबर देखिए आधार बटा लंब, सेक थीटा कर्ण बटा आधार और कोसेक थीटा कर्ण बटा लंब। यहाँ मैंने ये लिख दिए हैं। साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, कोस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार और कोट थीटा बराबर लंब आधार बटा लंब, सेक थीटा कर्ण बटा आधार और कोसेक थीटा कर्ण बटा लंब। अब देखिए, ये हम इस टेबल से भी डायरेक्ट लिख सकते हैं। एक बार समकोण त्रिभुज की परिभाषा और मैं बता देता हूँ ताकि आपको ध्यान रहे कि किस टाइप का समकोण त्रिभुज होता है। यदि किसी त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का होता है तो वह त्रिभुज समकोण त्रिभुज कहलाता है। यहाँ मैंने परिभाषा लिखी, यदि किसी त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री हो तो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। यहाँ देखिए, इसका चित्र बना रखा है मैंने, दोनों ही तरफ इसका मुँह कर सकते हैं। ये एक तो ये है और एक ये। यहाँ देखिए, 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण कहलाती हैं और ये जो खड़ी भुजा है वो लंब और ये जो आधार जिस पर कि त्रिभुज बना हुआ है वो आधार भुजा कहलाती हैं। इसको हम अगर यहाँ पर वृत्ताकार चाप लगाएंगे तो ये 90 डिग्री लिखना पड़ेगा यहाँ, और यदि हम यहाँ पर वर्गाकार चिन्ह बनाते हैं इस टाइप का तो यहाँ फिर 90 डिग्री लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब आपको एक बात याद रखनी है, जो 90 डिग्री के सामने की भुजा होती है वो कर्ण कहलाती है और ये जो खड़ी भुजा है वो लंब और नीचे वाली भुजा आधार कहलाती हैं। अब देखिए, प्रश्नावली 6 में हम जो सवाल हल करेंगे उससे संबंधित प्रश्नावली ये सारणी है, त्रिकोणमितीय कोणों के मानों की सारणी है ये। अपने कोर्स में केवल 5 कोण हैं, 0, 30, 45, 60 और 90। इनके लिए साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक के मान क्या होंगे वो देख लीजिए। वैसे तो इस सारणी को
हम बना सकते हैं, याद कर सकते हैं, लेकिन इसको बनाने का तरीका भी देख लीजिए। सबसे पहले हम 0, 1, 2, 3 और 4 लिखेंगे। प्रत्येक में 4 का भाग लगाएंगे। अब इन मानों का आपको क्या करना है, वर्गमूल ले लेना है। जो भी मान आएंगे उनका अंडर लेना है, और उसके बाद जो भी मान आएंगे वो हमारी ये पहला वाली सारणी का, इस सारणी का पहला मान यानी कि साइन थीटा के मान ज्ञात हो जाएंगे। अब देखिए 0 में 4 का भाग लगाया, 0 का वर्गमूल कितना होगा, 0। 1 में 4 का भाग नहीं लगाना है, एक यहाँ पर वर्गमूल ले लीजिए डायरेक्ट। 1 का वर्गमूल 1 होता है, 4 का वर्गमूल 2। यहाँ देखिए 2 से काट लीजिए 1, 2 दूनी 4। अब देखिए यहाँ पर वर्गमूल लीजिए, 1 का वर्गमूल 1 और 2 का वर्गमूल नहीं आता है, इसलिए इसको अपन अंडर रूट में ही रखेंगे। यहाँ देखिए 3 का वर्गमूल नहीं आता है, इसलिए अंडर रूट में रहेगा। 4 का वर्गमूल 2 और 4 से 4 कट गया एक बार, 1 का वर्गमूल होता है 1। अब देखिए 0, 1/2, 1/√2, √3 बटा 2 और 1 यहाँ रख दीजिए। पहली लाइन 0, 1/2 ये आ गया, 1/√2 ये आ गया, √3/2 ये आ गया और 1 ये। अब देखिए कोस का मान निकालने के लिए हम ये जो साइन के मान है इनको उल्टा कर देंगे, यानी पीछे से लिखेंगे 1 ये आ गया, ये √3/2, ये 1/√2, ये इधर आ जाएगा 1/2 और 0। तीसरी टेबल जो है टेन थीटा की। इस टेन थीटा का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, साइन में कोस का भाग लगाएंगे। साइन के मानों में कोस का भाग लगा देंगे, कोस के मानों का। तो 0 में 1 का भाग लगाएंगे 0, 1/2 में √3/2 का भाग लगाएंगे, तो इससे 2 से ये 2 कट जाएगा, 1/√3 बच जाएगा। फिर यहाँ देखिए 1/√2 से 1/√2 कट जाएगा पूरा एक बार, यहाँ √3/2 है, ये 1/2 है, तो यहाँ 2 से ये 2 कट जाएगा, √3 बच जाएगा। 1 में 0 का भाग लगाएंगे, अनंत आ जाएगा। अब देखिए यहाँ से ये वाले मान वापस से एक बार उल्टा करेंगे इस सारणी को, ये पीछे से अनंत का चिन्ह, ये √3, ये 1, ये वाला मान इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा। अब देखिए फिर सेक का मान रखेंगे। सेक चूँकि कोस का उल्टा होता है, इसलिए जो कोस के मान है उनको उल्टा कर दीजिए। यहाँ पर 1 है, 1/1 करेंगे तो 1 आ जाएगा। ये √3/2 है, इसका उल्टा करेंगे तो 2 ऊपर और √3 नीचे, ये 2/√3 आ गया। ये √2 ऊपर चल जाएगा, 1 नीचे, ये √2/1, या केवल √2 भी लिख सकते हैं। ठीक, यहाँ देखिए ये 1/2 है, इसलिए अपन इसको 2 भी लिख सकते हैं। 2 इसका उल्टा करेंगे तो 2 आ जाएगा। ये 0/1 है और 1 इसको उल्टा करेंगे तो 1/0, इसका मतलब होता है अनंत। अब कोसेक का मान जो निकालेंगे अपन, तो यहाँ देखिए अनंत यहाँ जाएगा, ये 2 यहाँ जाएंगे, ये 2 अंडर रूट के 2 यहाँ हैं, और 2/√3 यहाँ आ गए, ये किधर आ जाएगा। इस तरीके से ये पूरी सारणी बनकर तैयार हो जाती है। अब जो अगर आप याद कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, और अगर नहीं कर सकते हैं तो आप इसको एक दो बार बनाने की प्रैक्टिस करें, और बोर्ड के एग्ज़ाम में जाते ही इसको कॉपी में पीछे बना लें, और फिर उसको देख कर भी आप सवालों को हल कर सकते हैं। यानी कि त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान इस टेबल में से देखकर सवाल में रख सकते हैं। अब देखिए सवाल करने जा रहे हैं हम। पहला सवाल है 6.1 का, 2 sin 45 cos 45। तो ये 2 अपन ने यहाँ रखें। sin 45 का मान टेबल से देखा अपन ने, 1/√2 होता है। देखिए साइन वाली लाइन में चलिए, और 45 के नीचे 1/√2 हो गया। ठीक, कोस ये 1/√2, कोस 45 का भी 1/√2 होता है। इन मानों को गुणा कर लीजिए, ऊपर 2 एकम 2, ये आ गया नीचे, और √2 को √2 से गुणा करेंगे तो 2 बराबर 1, क्या आ गया। यानी कि इस सवाल का आंसर आ गया अपने पास 1। इसी तरीके से दूसरा सवाल है cos 45 cos 60 माइनस sin 45 sin 60।
कोस 45 का मान होता है, अभी अपन ने देखा है सारणी से 1/√2, कोस 60 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2 और साइन 60 का मान √3/2। ये आपस में गुणा हो जाएंगे। 1 को 1 से गुणा किया 1, 2 को √2 से गुणा किया 2/2 माइनस √3 को 1 से गुणा किया √3, 2/2 ये आ गया। लघुत्तम लीजिए 2/2 लघुत्तम, 2/2 से 2/2 कट गया एक बार, 1 को 1 से गुणा किया 1 माइनस 2/2 से 2/2 कट गया एक बार, 1 को √3 से गुणा किया 1 माइनस √3/2/2, ये इसका आंसर होगा। इसी तरीके से देखिए छठा क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी आ चुका है। 4 कोट स्क्वायर 45 माइनस सेक स्क्वायर 60 प्लस साइन स्क्वायर 60 प्लस कोस स्क्वायर 90। अब देखिए यहाँ कोट 45 का मान होता है 1, ये सारणी से हमने देख लिया है। इसका स्क्वायर, चूँकि यहाँ पर स्क्वायर लगा हुआ है इसलिए स्क्वायर, और सेक 60 का मान, सेक 60 का मान हम टेबल से देखेंगे तो 2 होता है, क्योंकि कोस 60 का मान 1/2 होता है, इसलिए उसका उल्टा करेंगे तो सेक 60 का मान आ जाएगा ये 2, इसका स्क्वायर कर दिया, प्लस साइन 60 का मान √3/2 का स्क्वायर कर दिया, प्लस कोस 90 का मान 0 होता है, इसलिए 0 यहाँ पर रख दिया है इसका मान। अब देखिए 1 का स्क्वायर किया 1 को 4 से गुणा किया तो 4, माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे 4, प्लस √3 का स्क्वायर किया 3 और 2 का स्क्वायर किया तो 4। ये माइनस के 4 प्लस के 4 कट गए हैं, इसलिए अपने पास बचा 3/4, ये इसका आंसर हो। क्वेश्चन बहुत आसान है, इसलिए ध्यान से पढ़ें और उतनी ही आसानी से हम कर पाएंगे जितना अभ्यास करेंगे हम। देखिए 10वां क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आ चुका है ये। 2 tan 30 बटा 1 माइनस tan स्क्वायर 30। 2 इंटू tan 30 का मान होता है 1/√3 बटा 1 माइनस tan 30 का मान रख दिया अपन ने टेबल से 1/√3, इसका स्क्वायर किया। अब यहाँ देखिए ये ऊपर वाली संख्या कट रही नहीं है, इसलिए 2 को 1 से गुणा किया 2/√3 ये आ गया ऊपर, और नीचे 1 माइनस, इसको खोला अपन ने 1 का स्क्वायर किया 1, √3 का स्क्वायर किया 3, यहाँ बटा करके 1 कर लिया, लघुत्तम लिया, नीचे वाली संख्या का 3 लघुत्तम आ गया। 1 का भाग 3 में 3 बार गया, 3 को 1 से गुणा किया तो 3, माइनस 3 का भाग 3 में एक बार, 1 को 1 से गुणा किया 1, यानी 3 माइनस 1/3। अब देखिए ऊपर है 2/√3, नीचे बच गया 3 में से 1 गया तो 2/3। अब इस भाग के चिन्ह को गुणा में बदल लेंगे, ऊपर वाली भिन्न तो ऐसी की ऐसी लिख दें, 2/√3, भाग का चिन्ह को गुणा में बदला तो नीचे वाली भिन्न उल्टी हो जाएगी, यानी कि 2/3 है तो 3/2 आ जाएगी। यहाँ ये 2 से ये 2 कट गए, 3/√3 है, 3 को 2 बार लिखा, √3 इंटू √3/√3, 1 √3 से 1 √3 कट गया, बच गए अपने पास √3, ये इसका आंसर होगा। इस तरीके से आप भी क्वेश्चंस हल करें और उनका अभ्यास करें। धन्यवाद। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।